कभी रुचि नहीं, इनको तो वही नवता भक्ति की बात है। एक महीने बाद प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप ने सोचा कि देखें हमारा पुत्र क्या पढ़े लिखा है। पुत्र को पास बुलाया, गोद में बिठाया, प्रेम किया, बोले बेटा तुम विद्यालय जा रहे हो, क्या पढ़ा? बोले पिताजी मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है आज तक, ये दुनिया नश्वर है और सिर्फ ईश्वर ही है, बाकी दुनिया समाप्त हो जाएगी। हमको सबको जन्म देने वाला नारायण है। जैसे ही नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यप पूरा आग बबूला हो गया। खूब बातें सुनाई, खूब पीटा भी सही। अरे मूर्ख, हमारे शत्रुओं की बात को करता है। खूब मारा। शंड और अमर जी गए, बोले क्या हुआ, क्यों मारो? बोले अरे तुम दोनों ने इसको क्या पढ़ाया? जो यह सिर्फ नारायण मेरे शत्रु का नाम देता है, इसको राजनीति सिखाओ, किससे शत्रुता रखनी है, किससे छल करना है, यह चीजें सिखाओ। बोले महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया, जो आप कह रहे हैं वो सिखा रहे कि सरकार जो आपने बताया वही पढ़ाया। आपने कहा कि ग से गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलती है, तो हमने ग से गधा पढ़ाना चालू किया। ग से गणेश, आपने कहा कि इससे सांप्रदायिकता फैल रही है, तो हमने ग से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। महाराज जो आप कह रहे हो वही तो हम पढ़ा हमारे क्या, ठीक है ठीक है। और क्रोध किया, खूब आग बबूले हुए हिरण्यकश्यप जी का। दोनों गुरु कहते हैं कि महाराज बच्चा है, इसको हम ठीक कर देंगे, समझा देंगे, आप चिंता मत करो, आप घर जाओ। घर आए, प्रहलाद जी को पुनः विद्यालय ले जाया गया। इन चंडोर मार्ग ने सोचा कि चलो अभी लकड़ी नरम है, गीली है, तो जैसे चाहे ऐसे मोड़ सकते हैं, अभी बच्चा है, सिखा सकते हैं, पर ये बड़ा हो जाएगा फिर असंभव है। क्या किया, खूब समझाया कि बेटा ये वो सारी बातें सिखाई, फिर भी साहब कोई उन बातों का कोई असर नहीं है। प्रहलाद जी के मित्र फिर बीच में एक बार और भगवान हिरण्यकश्यप को मिला, फिर वही बातें हुई, इसे खूब मारा पीटा। एक दिन कक्ष में बैठे थे विद्यालय में, तो सारे मित्र प्रहलाद जी के पास आए और प्रहलाद जी से पूछा कि अरे प्रहलाद, कष्ट ये लोग तुझे मारते हो, कष्ट हमको होता है क्योंकि तू हमारा मित्र है, ऐसे काम क्यों करता है और ये चीजें कहां से सीख के आया? हमको तो कभी विद्यालय में सुनते नहीं देखा है चीजें, कभी गुरुजी ने हमको नहीं पढ़ा, तू कहां से सीख के आया है? बोले अरे ये रंग मुझे यहाँ नहीं चढ़ा, जब गर्भ में था उसी समय ये परमात्मा का रंग मुझ पे चढ़ गया। बोले कब? अरे मेरी माँ कह दूं, जब मैं उसके पेट में था तब नारद जी के आश्रम पर रोज भजन कीर्तन होता, तो तब से मुझे यहाँ एक और सुंदर शिक्षा मिलती है। जब माताएं गर्भवती रहे उस समय भगवान की कथा सुने, गीता जी का पाठ करें, भगवान के दर्शन करें, भजनों को सुने, तो संतान पर भी यही असर होगा, बच्चे भी संस्कारवान बनेंगे। अगर गर्भधारण है, गर्भवती है स्त्री, न उस समय वो षड्यंत्र वाली नाटकें देखें जिसमें एक दूसरे को गिराने का षड्यंत्र, लड़ाई झगड़े वाली फिल्म देखें, तो वही चीजें गर्भस्थ शिशु सीखता है। अभिमन्यु जी ने चक्रव्यूह की रचना करना कहां से सीखा? गर्भ में सीखा। प्रहलाद जी ने भगवान की नवदा भक्ति कहां पढ़ी थी? यूं तो जिंदगी निकल गई टीवी देखते देखते, पर इस समय तो थोड़ा गर्भस्थ शिशु को अच्छा संस्कार देना चाहे तो यह नींव जब बच्चा गर्भ में रहता है उसी समय रख दी जाती है। अपने तो कही गुरुजी कथा तो नहीं सुना, तो फोन चला रहे थे, फोन चलाओ, टीवी देखो आप, तो फिर वही बच्चे बड़े होकर के षड्यंत्र
कि गुरुजी थोड़ी बात नहीं माने, हम क्या करा। अब गुरुजी क्या करे बेचारे। कितने विद्वानों के मुख से अभी तक आपने सुना होगा, पर अमल नहीं करे तो हो ही क्या। तो जरूर हिरण्यकश्यप का यह पुत्र प्रहलाद परमात्मा का परम भक्त है। मित्रों को कहता है कि मित्रों आज चलो एक खेल हम खेलते हैं। बोले क्या? बोले हम एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। आप भागो, मैं आपको पकड़ता हूं, और जिसको पकड़ लेंगे वो दोनों मिलकर फिर अगले को पकड़ेंगे। अब जैसे खेल खेलने लगे सारे। और ये परमात्मा की भक्ति का रूप बड़ा संक्रमित है। एक बार अगर भगवान, देखिए 9 ग्रह व्यक्ति के विशेष ध्यान है, अगर 9 ग्रह व्यक्ति के कोई कमजोर है, दुष्परिणाम दे रहा है, तो हमारे पंडित जी लोग उसके जप कर देंगे, उसके दान करवा देंगे, हवन कर देंगे, ग्रह शांति हो जाएगी। किंतु जिस व्यक्ति को 10वां ग्रह लग गया, वो व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। वो 10वां ग्रह है भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान का रंग। जिस व्यक्ति ने भगवान के रंग में रंग गया, उसको दुनिया रंग नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति, और ये हर किसी को लगता नहीं, ये हर किसी को नहीं लगता। ये जिसको लगाया वो भाग्यशाली है, वो दुनिया की चिंताएं छोड़ देता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि चलो हम नाम कीर्तन खेलते हैं, हम एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। प्रहलाद जी हाथ में वीणा लेकर के करताल बजाते भगवान का नाम सुन रहे हैं, तो अपने मित्रों को भी करवाते हैं। आइए भगवान का हम भी नाम ले लें, जो प्रहलाद जी की तरफ से हैं। देखिए जो प्रहलाद जी की तरफ से हैं वो सब मेरे साथ भगवान का नाम लें। न जो हिरण्यकश्यप की टीम के हैं वो शांति से बैठे, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूं। ओ श्रीमन नारायण नारायण आप इतने में अकेला आपकी आवाज आई है।
जिस भी मित्र को स्पर्श कर ले वह भगवान का नाम कीर्तन करने लगा। एक मित्र दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, जैसे संक्रमण चला था ना अभी जो वायरस चल रहा था, उसी प्रकार भगवान का नाम भी बड़ा संक्रमित है साहब। अगर एक संत अगर हो गया तो अपने साथ न जाने कितनों को संत बना देता है। जैसे ये कीर्तन चल रहा था कि जैसे ही शंडूर मार्ग ने देखा कि मेरे विश्वविद्यालय में ये लोग भगवान इस नारायण का नाम ले रहे, जैसे ही मारने लगे, स्पर्श किया तो साहब ये करंट इनको भी लगा। दोनों गुरुजी भी नारायण नारायण करने लगे। अब जैसे ही इनका सबका कीर्तन चल रहा था, नारायण नाम रूपी हिरण्यकश्यप विद्यालय में प्रवेश करता, जैसे कानों में सुना कि नारायण ये सब लोग नाम ले, और इनके गुरु भी समझ गए कि अगर मैंने इनको स्पर्श किया है तो ये लोग मुझे भी लग जाएगा। अपनी गदा का पहाड़ पृथ्वी पर धम्म करके सबका करंट एक दूसरे से समाप्त हुआ। कहते हैं प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप ने खूब मारा, फिर एक अवसर और दिया, चलो ठीक होगा। फिर 6 महीने बाद फिर पूछा कि पुत्र अब सुधर गया हो, बताओ पुत्र व्यक्ति का जीवन किस लिए है, क्या उद्देश्य है। समझा कि चलो चोरी धन इनकी बात करेगा, राक्षस है तो राक्षस की प्रवृत्ति करेगा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्रहलाद जी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति बता दी, नवदा भक्ति का विस्तार बता दिया। श्रवणम पहली भक्ति कह गई, श्रवण करो भगवान का नाम, कीर्तन श्रवण करो भगवान की कथा, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करो, विष्णु स्मरण हमेशा भगवान का स्मरण करते, पाद सेवन भगवान का चरणामृत लो, भगवान के चरणों की सेवा, अर्चनम भगवान का सामग्रियों से, पूजन सामग्रियों से, पुष्पों से अर्चन करो, वंदनम भगवान की बारंबार वंदना करो, दास्य भगवान से दास्य भाव रखो, और अंतिम कह दिया आत्मनिवेदन सख्य सखा का रूप दे दो, भगवान से परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ दो। नवदा भक्ति का बड़ा विस्तार किया। अब सोच लिया हिरण्यकश्यप ने कि अब ये नहीं सुधरेगा, हाथी के नीचे ले जाया गया, कुछ नहीं, पहाड़ों से फेंका, होलिका में के साथ सोचा कि चलो इसको हम जला देंगे, षड्यंत्र रचा, कुछ नहीं, चलो भूख के मारे मर जाएगा, वहां भी भगवान की कृपा होगी। पर्वतों से इसको फेंक देंगे, हड्डियां टूट जाएंगी, सिर फूट जाएगा, न मर जाएगा, फिर भी भगवान से रक्षा करेंगे। साल ये दुनिया कितने भी हमको झुकाने का प्रयत्न कर ले, पर जब भगवान हमारा हाथ पकड़ लेता है तो हमको भगवान नहीं टूटने देता है। दुनिया खूब कोशिश कर लेगी आपको झुकाने की, पर परमात्मा ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो आपको दुनिया नहीं झुका सकती। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो भगवान को हाथ पकड़ ले, दुनिया छोड़े, कोई मतलब नहीं। यही तो प्रहलाद जी ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि ना तो हिरण्याक्ष किसी को मार सकता है, न हम किसी को मार सकते हैं, न तो हम मारने वाले हैं और न हम बचाने वाले हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं, सारी रूपरेखा, सारा काम किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट में मेरा भगवान बैठा है। अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ये मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
3 फेस आए तो अच्छा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तो मोटर ठीक चले। प्रहलाद जी का कोई कुछ न कर सका। प्रहलाद से पूछा तुझे कौन बचाता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा परमात्मा बचाता है, और बचाना क्या है, वो मेरी रक्षा करता है, उसका उत्तरदायित्व बनता है। कहाँ है तेरा भगवान, चल बता। अरे वो तो सब दूर है। कणो मणियान महतो मणियान, कण कण में समाया मेरा भगवान। बांध दिया गया प्रहलाद। बता कहाँ है तेरा? अगर वास्तव में तेरा भगवान है तो आज तेरी रक्षा करना है। बता इस छड़ में भगवान है, इस खंबे में भगवान है? बोले हाँ, सभी दूर भगवान है, और अगर नहीं हुआ तो आज तुझे न मान। प्रहलाद जी ने अपने विश्वास से कहा कि हाँ सब दूर भगवान। साहब जैसे विश्वास के साथ कहा, विचार करता है हिरण्याकशिपु एक समय के लिए डरने लगा कि ऐसा नहीं हो कि सही में आ जाए ना मुझे मार दे। किंतु साहब व्यक्ति क्रोध में अपना आपा खो बैठता है, अपनी गदा उठाई, अपने शस्त्र उठाए, बांध दिया गया है प्रहलाद जी का। नन्हा सा भक्त बंधा हुआ है। आज उसकी पूजन की कसौटी है, उसके भगवान की परीक्षा है कि क्या परमात्मा भगवान जिस पर नन्हा सा बालक प्रहलाद पूर्ण विश्वास करता है, क्या भगवान उसको बचाने आएंगे? मन में बड़ी गुहार करता है कि भगवान मैंने अभी तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं यूं नहीं कहता कि तू मुझे बचाने आ, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू बचा, ये तो तेरी जिम्मेदारी बनती है, तेरा उत्तरदायित्व। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मैंने तेरे भरोसे कह दिया कि तू सब दूर है ना, आज तू नहीं आया तो तेरी बात खराब होगी, मेरा कुछ नहीं। तो मर भी गया तो मुझे क्या करना है? हमारे साथ से रघुनाथ को किस बात की चिंता, न जीने की न मरने की न हंसने की न रोने, मुझे क्या चिंता। पर मुख्य बात तो ये है कि अगर तू नहीं आया तो तेरा नाम खराब होगा, भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है, अब तो जाने तेरा काम। जैसे इस महाराक्षस हिरण्यकश्यप ने अपने शस्त्र और खंबे में जैसे प्रहार किया, धम कर से भगवान श्री नरसिंह जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। बड़ा आवेशावतार भगवान नरसिंह का हुआ, जीभ लपलपा रही है, नेत्र बिल्कुल रक्त वर्ण, दाढ़ी भी कुसुमोपमा। दाढ़ी का पुष्प कैसा रहता है? दाढ़ी मथा कनार बिल्कुल कैसा लाल फूल रहता है, उसी समान दाढ़ी भी कुसुमोपमा। लाल नेत्र भगवान के, विशाल नेत्र हैं, केश बड़े बड़े घुंघराले से भगवान के, और नरसिंह आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। दांत बिल्कुल बड़े हैं, जैसे अभी समाप्त कर जाएंगे। भगवान की जीभ क्रोध से लपलपा रही है, सारा अंग भगवान का मानो कांतिमान अग्नि बरस रहा है। जैसे ही भगवान आए, भगवान ने उठा करके अपनी जंघों पर हिरण्याकशिपु को बिठा दिया और मारने लगते हैं। डर गया एक पल के लिए और फिर कहता है कि मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरे पास तो वरदान है। प्रहलाद जी देख रहे हैं जब क्या होगा। जैसे उठाया और कहने लगा कि तू मुझे नहीं मार सकता नारायण, और कौन है तू? ऐसा व्यक्ति तो मैंने जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि चतुर्भुज वाले नारायण देखे इन्होंने, जो लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती है। बोले कि चल तेरे जितने भी वरदान है वो सब बता। बोले मैंने दिन में न मरूं न रात में। बोले देख भाई, न तो अभी दिन है न रात है, संध्या का समय है, ये भी खत्म। फिर कहा ना घर से अंदर न घर के बाहर। बोले देख इसलिए बीच में हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, न ऊपर न नीचे, पृथ्वी पे भी नहीं, न आकाश में भी नहीं। तो बोल तू कहाँ है? बोले आपकी जिंदा। बोले न अस्त्र से न शस्त्र से। बोले कैसे अस्त्र शस्त्र मेरे पास? कुछ भी नहीं, नाखूनों से मारूंगा भी। बोले 12 महीने में से भी नहीं बोली। बोले 12 महीना से अलग तेरे लिए अधिक मास का निर्माण नहीं।
तो साहब सारे वचन इसको बता दिए कि सारे वचन आप तेरे खत्म हैं। और साहब ये कहा कि नर से न पशु किसी से नहीं बोल, तो बोल दे, बता, पहचान कर, आइडेंटिफाई कर मैं कौन हूँ। न तो मैं नर हूँ न जानवर हूँ, क्या हूँ बता। तो बोले आधा नर और आधा शेर, अर्थात नरसिंह, नर और सिंह। साहब मेरे परमात्मा ने उसको जंघा पर बिठा करके अपने इन नाकों से उस झांकी का दर्शन करें अपने मन में, क्या झांकी रही होगी अपने हृदय में, उस झांकी का दर्शन करें साहब कि नन्हा सा बालक देख रहा है कि परमात्मा मेरे पिताजी को मारेंगे, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। इसने मुझे बहुत कष्ट दिया। नन्हे से बालक के पुकारने पर भगवान आ गए, भगवान की जंघा में यह राक्षस हिरण्यकशिपु पड़ा है और भगवान अपने नाखूनों से इसके पेट को चीर करके फाड़ करके खाते हुए अपने गले में बोले नरसिंह भगवान की जय। साहब भगवान इतने क्रोध में है कि भगवान का क्रोध समाप्त करना किसी के बस में नहीं। ब्रह्मा जी आए कि चलो भगवान का क्रोध शांत करो, पर डर के मारे ब्रह्मा जी भी दूर खड़े हो। इंद्र आया, इंद्र ने सोचे कि भगवान का मैं क्रोध शांत करूं, पर भगवान का भयानक या अवतार देख करके इंद्र भी पास नहीं आया। नारद जी ने कहा कि चलो एक काम करते अपन लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। लक्ष्मी जी को कहा कि लक्ष्मी जी आपके पति बड़ी क्रोध है, उनको शांत करना है क्रोध। लक्ष्मी जी कहा ये मेरे बाएं हाथ का काम, चलो। लक्ष्मी जी छम छम करती आई, उन्होंने सोचा कि वही भगवान होंगे जिनकी मैं सेवा करती हूँ। देखा तो यहाँ तो बब्बर शेर है साहब। लक्ष्मी जी भी डर के जो भागी, चम चम करते कि वैकुंठ में जाके सांस। फिर किसी ने कहा कि साहब शेर से हर कोई डरता है पर शेर का बच्चा नहीं डरता। कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को कहा कि जब अपने परमात्मा का क्रोध तो शांत। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी भगवान के पास जैसे आए, भगवान ने प्रहलाद को अपने अंगों में भर लिया और जैसे गोवत्स, वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को जीवान से चाटती है, उसके किसी भी मल को नहीं देखती है, इस पे कीचड़ लगा कुछ भी नहीं देखती है, जैसे बच्चा होता है गाय उस वक्त को चाटने लग जाती है, ऐसे ही परमात्मा अपनी लंपटपाती जीव से अपने पुत्र अपने परम भक्त प्रहलाद जी महाराज को चाटने लगे, अंगों में भर दिया। भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ बेटा, मैंने विलंब कर दी तुझे बुलाने में, मैं तेरे पास आने में बड़ा विलंब से, क्या कष्ट हुआ तो बेटा मुझे क्षमा करना। सोचो परमात्मा एक भक्त से क्षमा याचना, ये किसकी शक्ति है? ये सिर्फ भक्ति। प्रहलाद जी महाराज कहते भगवान आप आए, आपका दर्शन किया और क्या चाहिए भगवान? बोल बेटा आज क्या चाहिए? तू कहे तो मैं तुझे त्रिलोकी का राजा बना दूं, तुझे ब्रह्मा की पदवी पे बिठा दूं, तुझे देवताओं का राजा इंद्र बना दूं, इंद्र की पदवी भी अरे और कहीं नहीं तो बोले वैकुंठ में रह तू, सारा राजपाट तेरे सुपुर्द। प्रहलाद जी कहते भगवान मुझे कुछ चाहने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए थोड़ी मैंने आपको भेजा, मुझे बस आप चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान आपने बिना दिए मुझे सब कुछ दे दिया। मुझे क्यों? मैंने क्या दे दिया? अभी तक मुझे सिर्फ कष्ट ही हुए। अभी तक सिर्फ मेरी वजह से बेटा तुझे कष्ट मिला, क्या मिल गया था? प्रहलाद जी कहते कि भगवान आपने जैसा मुझे प्यार दिया ऐसा प्यार आपने आज तक किसी को नहीं दिया। आप मेरे लिए शेर बन के आए, आधा घर का शरीर आधा शेर। दूसरी बात क्या भगवान आपके पास शेष नाग रहते हैं, उनके ऊपर आप विराज हो, कभी उनको प्यार किया? अरे लक्ष्मी जी को एकांत में भर के प्रेम किया, प्रेम सिर्फ आपने मुझे दिया परमात्मा। प्रहलाद जी को खूब खूब परमात्मा आशीर्वाद देते हैं। यही भक्ति की एक शक्ति होती है, जिस शक्ति का मूल आधार, जिसका बेस सिर्फ और सिर्फ विश्वास और आत्म समर्पण होता है। प्रहलाद जी के पास क्या था? कोई धन दौलत थोड़ी चला,
पर विश्वास था, सिर्फ नाम की शक्ति है। आज भी भगवान है, आज नहीं भगवान, पर हमारी शक्ति कमजोर हो गई। और सूर अनेक फिरे कण मांगत, पैर पर सूर सो स्वार कहाँ। बहुत सारे सूरदास हैं, कमी है, पर क्या उन सूरदास जैसी कोई की भगवान के प्रति प्रेम है? आज भी भगवान आ जाएंगे बचाने, पर क्या हमारी पुकारने की ध्वनि में इतनी ताकत है कि भगवान को बुलावा? नरसिंह बसे पति खम्बन को, पर कारण को प्रहलाद। हर खंबे में नरसिंह है, पर उनको निकालने के लिए आज प्रहलाद नहीं। अब प्रहलाद जी को परमात्मा ने खूब प्रेम दिया। अब प्रहलाद जी ही सारा राजभाग संभाले। प्रहलाद जी कहते परमात्मा, मेरा पिता दुष्ट था, मैं मानता हूँ, पर आप इसको मोक्ष दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि बेटा कहने की आवश्यकता नहीं है, जो भक्त रहता है उसकी 21 पीढ़ी आगे की, 21 पीढ़ी पीछे की, सभी मोक्ष को प्राप्त होगा। एक